तो कैसे हो मेरे भाइयों। 30,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बस बैठ के भाईचारे में बात करता हूँ, परफ्यूम्स का शौक़ रखता हूँ। तुम्हारे साथ बैठ के ऐसे बातें करना पसंद है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अभी नहीं तो पूरा वीडियो एंड होने के बाद कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगता है, कनेक्शन फील होता है। तो देखो यार, मैं तुम लोगों को भाई मानता हूँ और उसी हिसाब से तुम लोगों को एडवाइस देता हूँ, राइट। आंखों में देखो मेरी, अगर तुम्हें झूठ लग रहा हो तो। एंड इसीलिए ना मैं बहुत सारे परफ्यूम्स को रिविजिट भी करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, जो भी परफ्यूम तुम्हारे कलेक्शन में हो, खासकर मेरे रिकमेंडेशन के बाद, तुम्हें आज पसंद नहीं आएगा, 10 दिन बाद नहीं आएगा, मे बी 20 दिन बाद नहीं आएगा, लेकिन महीने भर बाद आई कैन गारंटी यू तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। बिकॉज वो प्रोफाइल जैसे जैसे डेवलप होगी यू विल अंडरस्टैंड कि आशीष भाई का कहने का मतलब क्या था। एंड ऐसे ही आज कुछ परफ्यूम्स मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ जिनको इमीडिएट खरीद के तो शायद तुम बहुत अलग लेवल पे बात करो, लेकिन अगर तुम इनको टाइम दोगे तो इनसे लिटरली तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि आशीष भाई ने क्यों रिकमेंड किया। एंड एक परफ्यूम तो ऐसा है जिसको मैं पहले बैश भी कर चुका हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो तुम्हें ब्लिंकिट पे भी आज के टाइम पे 500 रुपये 400 रुपये में मिल जाएगा उससे, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस पहले डेवलप हो कि आशीष भाई जो बता रहे हैं वो जेन्युइनली कौन से अच्छे वाले बताना चाह रहे हैं। तो अगर तुमने मेरा सबसे फर्स्ट ब्लिंकिट वाला वीडियो देखा होगा, लाइक आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले का वो वीडियो है, उसमें मैंने ना यार्डले लंदन का ये जेंटलमैन क्लासिक बताया था भाइयों। ये अभी देखो इतना यूज्ड भी है क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिकॉज इट्स फ्रेंडली, वेरी गुड पाउडरी फ्रेग्रेंस जो हर किसी को पसंद आएगी। एंड इफ़ यू आर अ रेगुलर ऑफिस गोअर, मे बी तुम काम पे जाते हो, 4 जगह घूमते फिरते हो एंड यू जस्ट वांट टू स्मेल गुड, तुम्हें ब्लू नहीं जाना, तुम्हें सिट्रसी नहीं जाना, तुम्हें मरीन एक्वेटिक नहीं जाना, फ्रेश नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ पाउडरी फील करना है, राइट। एक इंप्रेशन क्रिएट करना है कि यू स्मेल गुड। मैं तुम्हें शायद वैसे ना समझा सकूं, लेकिन अगर तुम इसको ड्राई डाउन तक थोड़ा सा जाने दो, मतलब इसके तुम्हें करना पड़ेंगे 8 से 10 स्प्रे करना पड़ेंगे यार्डले जेंटलमैन के क्लासिक के, बट उसके बाद द वे इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, इट फील्स लाइक आइदर यू कैन से एन अल्ट्रा लग्जरी शैम्पू और मे बी एन अल्ट्रा लग्जरी क्रीम जो आती है, बॉडी क्रीम वगैरह ले लो, उस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। एंड ये किस डायरेक्शन में जाता है, ये थोड़ा सा फ्रेश एक्वेटिक साइड ही जाता है, लेकिन बहुत ही क्रीमी नुआंस के साथ। जब तुम कोई बॉडी क्रीम लगाते हो, निविया जैसी क्रीम लगा लेते हो, वैसा जो नुआंस आता है ये यार्डले लंदन जेंटलमैन क्लासिक में वैसा आता है। एंड सबसे अच्छी बात, जितना मैं इसको रख रहा हूँ, जितना मैसरेट होने दे रहा हूँ, जितने टाइम तक ये मेरे पास है, आई हैव स्टार्टेड इवन लविंग इट मोर देन आई यूज टू बी। मतलब एक हल्का सा सिट्रसी नुआंस भी है, एंड मतलब कि मुझे इस फ्रेग्रेंस ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। एक तो अल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल भी नहीं लगता अगर ये थोड़े टाइम आपके साथ रह लेगी। कीपिंग इन माइंड, आपने स्निफ करके एकदम से नहीं सूंघ लिया, जस्ट आपने इसको 30 सेकेंड्स दिए, अल्कोहल ब्लास्ट आपको कुछ नहीं लगेगा। एंड दिस एक्चुअली परफॉर्म्स लाइक नॉट दैट 6-8 आवर का परफॉर्मेंस, बट तुम 400 रुपये की फ्रेग्रेंस से, 500 रुपये की फ्रेग्रेंस से तुम कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, 4 से 5 घंटे, इट स्टिल परफॉर्म्स बेटर देन वो ओम्ब्रे ब्लिस का कचड़ा जो आता है, वाहियात फ्रेग्रेंस जो ओम्ब्रे ब्लिस की आती है। इवन जो उनका करंट नई सीरीज आई है पूरी, फॉर विच यू हैव टू स्पेंड मे बी 1500 रुपीज़, ये 1/3 प्राइस पे उससे कई गुना बेटर डीएनए है, कई गुना बेटर प्रोजेक्ट करता है, कई गुना बेटर परफॉर्म करता है। और अगर तुमने इसको स्किन और कपड़ों पे करके रखा हुआ है, इट विल लास्ट 6 आवर्स के आसपास, भले ही वो बहुत क्लोज टू स्किन बैठ जाएगा, बट अगेन सेंट प्रोफाइल इज रियली वेरी गुड फॉर 400-500 रुपीज़। एंड इनको ट्राई करने के बाद, यार्डले लंदन जेंटलमैन क्लासिक को ट्राई करने के बाद, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग ब्रांड्स लाइक ओम्ब्रे ब्लिस के, यार ये लोग कैसा कचड़ा बना रहे हैं। इन माई हम्बल ओपिनियन इट फील्स लाइक अ शिटी प्रोडक्ट, तो वो मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर 400-500 रुपीज़। 100 ml आ जाता है, यूज़ करो बिंदास, बिना सोचे समझे, जिम वेयर करके जाओ, स्कूल कॉलेज में इजीली कैरी कर सकते हो, ऑफिस में इजीली कैरी कर सकते हो, डे टू डे वेयरिंग दे सकते हो, और नाक को ये परेशान भी नहीं करेगा। हाँ, प्रोजेक्शन वीक है, 2-2.5 फीट मैक्सिमम जाता है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स जाएगा, बट सीआर सेंट्रल बना रहेगा। इफ़ यू आर मूविंग अराउंड, लोगों को पता चलेगा कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है। एंड एक टच पॉइंट दे देता हूँ मैं तुम्हें, इफ़ यू वेयर क्लीन ड्रेसअप लाइक ट्राउजर्स फॉर्मल एंड वाइट या ब्लैक टी शर्ट पहनते हो, तुम बिल्कुल प्लेन सिंपल कपड़े पहनने वालों में से हो, दिस विल लुक मोर गुड ऑन यू। ऐसा है ये, जितने सिंपल रहोगे उतना अच्छा ये लगेगा। तो अगेन अ पाउडरी फ्रेग्रेंस, kind of an aquatic and citrusy powdery fragrance, feels more like a expensive body cream or maybe a shampoo। अगर तुम 5 स्टार होटल्स में गए हो और तुमने ट्राई किया है तो दिस इज जेंटलमैन क्लासिक। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट वन इंडियन हाउस, इसके बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि पहले मैंने इसको बैश किया था
लेकिन अगर मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करूँगा या किसी ब्रांड को, इंडियन हाउस को सेकंड चांस नहीं दूंगा, फॉरगेट अबाउट ओम्ब्रे ब्लिस, उससे घटिया मैंने परफ्यूम नहीं देखा आज तक। लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं इंडिया में जो अभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लॉन्जेविटी वगैरह, प्रोजेक्शन वगैरह पे काम थोड़ा और कर लेंगे तो मुझे लगता है कि दे विल डू मच बेटर इन इंडियन मार्केट। और उसमें से ही एक ब्रांड है एक्सेलेंसी परफ्यूमरी। नाउ मैंने इनके सारे परफ्यूम्स ट्राई नहीं किए क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर परफ्यूम खरीदता बैठूं, एंड आई डो नॉट डू बार्टर कोलैब, तो मैं फ्री में कुछ एक्सेप्ट नहीं करता। तो दोनों वेज है, बोथ वेज है। तो मैंने ऐसी जोश जोश में किसी यूट्यूब का वीडियो देख के मैंने ये पैसिफिक ब्रीज मंगवाया था, विच इज़ अ क्लोन ऑफ पैसिफिक चिल फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सेलेंसी। एंड इनिशियली मेरे इंप्रेशंस इतने कुछ खास नहीं थे, मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया था। एंड फिर मरवा आ गया, एक्वा दुबई आ गया, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ना कि यार बहुत सारे परफ्यूम्स हैं इस डीएनए के बने हुए। बट मैंने सोचा दिवाली के आसपास लेट्स रीविजिट दिस परफ्यूम, बिकॉज नाउ द वेदर इज मच मोर कोल्डर, राइट? 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो क्या ये परफॉर्म करेगा या नहीं? लेट्स गिव इट अनदर चांस। एंड टू माई सरप्राइज नाउ दिस इज लास्टिंग। अच्छा, लास्टिंग कैसा है? ये फिर भी क्लोज टू स्किन बैठता है, लेकिन द सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड। एल्कोहल ब्लास्ट नहीं है। अब 1 1.5 2 महीने जितने भी हो गए मुझे इसे लिए हुए, दिस फील्स प्रीमियम यार। मतलब जो डीएनए है वो प्रीमियम फील होता है। लास्टिंग का ऐसा इशू है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यार ये परफॉर्म तो अभी भी नहीं करेगा। मतलब कैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर तुम कपड़ों पे करते हो तो भी उड़ जाएगा, स्किन पे करते हो तो भी उड़ जाएगा। बहुत ही माइन्यूट सा रहता है, लेकिन ये रहता है। या तो ये नोज ब्लाइंड कर रहा है, क्योंकि मेरे आसपास वाले मेरे को 3rd 4th आवर तक तो बता रहे थे कि है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि परफ्यूम लगाया हुआ है। और एक खौफ मेरे अंदर आजकल बहुत आ गया है, अभी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा जब तुम मेरे वीडियोस देखते रहोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक अभी नया ट्रेंड चला है, परफ्यूम को 20-25 स्प्रे करके बहुत सारा महकना 1 2 घंटे के लिए और फिर एकदम से गायब हो जाना। खासकर ये जो नए नए बच्चे अभी अपने खुद के परफ्यूम हाउसेस खोल रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग द जूस फ्रॉम समवेयर एंड दे आर मेकिंग द परफ्यूम्स, और वो खुद लगा लगा के घूम रहे हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग। लाइक वो इतने ज़्यादा महक रहे हैं, एंड क्योंकि वो इतना सिंथेटिक है तो अगर तुम उनके बगल में तो हेडेक इंड्यूसिंग हो जाएगा। तो फिर मेरे मन में इसकी इज्जत और बढ़ गई कि ठीक है चलो थोड़ा सा लाइट ही है बट ठीक है। तो फिर मैं इसको क्यों फीचर कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर जिम एंड ऑफिस, बस 2 जगह पे। यानी अगर तुम्हें कोई सटल फ्रेग्रेंस चाहिए है जो बिल्कुल ऑन योर फेस ना जारी हो, डीएनए ठीक ठाक हो, अच्छा हो प्राइस के अकॉर्डिंग, लाइक अगेन दिस कॉस्ट यू अराउंड 1200-1300 रुपीज़, और इनका शायद 10% ऑफ चलता है, 1200 रुपीज़। इट्स 1200 रुपीज़, 10% ऑफ चलता है, तो मान लो 1100 रुपये, 1100 समथिंग यू विल गेट इट। सो फॉर 1100 रुपीज़ दिस इज अ फैंटास्टिक डीएनए इन टर्म्स ऑफ द जूस क्वालिटी। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस देखो यार, अब 25 डिग्री का टेम्परेचर आसपास का चल रहा है, तो तुम ये मान के चलो कि समवॉट अराउंड ये कितना 4 घंटे लास्ट करेगा मैक्सिमम। बट अगर तुम इसकी बॉटल रख के चलते हो अपने बैग में टॉपअप करते रहते हो तो यू विल स्मेल रियली गुड। मैं क्यों इसको फीचर कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफिस और जिम के हिसाब से दिस सेंट प्रोफाइल इज रियली गुड। जो पैसिफिक चिल का इन्होंने डीएनए बनाया है, जो भी इन्होंने ऑयल यूज किया है, आफ्टर 1 और 2 मंथ ऑफ मैसरेशन इट फील्स रियली प्रीमियम एज पर द प्राइस। मतलब अगर मैं अपना आज कोई अगर परफ्यूम हाउस खोल रहा होता, चला रहा होता, तो मे बी आई कुड बी सेलिंग इट अराउंड 1600 रुपीज़, बट एट द सेम टाइम आई विल बी मेकिंग श्योर कि वो प्रोजेक्ट भी कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस इतना ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़े, तो ये जो एक्सेलेंसी का पैसिफिक ब्रीज है, दिस इज अ गुड डीएनए फॉर जिम एंड ऑफिस पर्पसेस। अगर तुम्हें सटल फ्रेग्रेंसेस पसंद है, ऑन योर फेस नहीं, स्टिल दिस 400-500 रुपीज फ्रेग्रेंस विल परफॉर्म फार बेटर देन दिस। लेकिन सटलनेस में, धीरे से पहुंचने वाली फ्रेग्रेंस में, दिस इज रियली गुड। 4th 5th आवर तक ये पहुंचता रहेगा, सीआर सेंट्रल बना रहेगा। इफ यू आर मूविंग अराउंड, लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे पास खुशबू है, तुम नोज ब्लाइंड हो जाओगे। दैट इज आई एम डेड श्योर अबाउट, क्योंकि मेरे को तो नहीं आती, मेरे आसपास वाले लोग फिर भी कह देते हैं हाँ भैया पता चल रहा है कि कुछ लगाया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब मैं तुम्हें एक और अनडिस्क्लोज्ड, या अनडिस्क्लोज्ड क्यों बोल रहा हूँ, एक नॉन रिलीज प्रोडक्ट मैं बताना चाहता हूँ, एंड ये मैं तुम्हें अपफ्रंट बता देता हूँ। आई एम अ रियली a fan of, not a very big fan, but kind of a fan of 2 Indian houses basically. एंड ये मैं अपने पैसा खर्च करने की बात बोल रहा हूँ। मैं जो भी खरीदता हूँ वो अपने पैसे दे के खरीदता हूँ। देयर इज़ नो बार्टर और नथिंग लाइक दैट। तो एक है सेंटारी, एक है सेंटेडेलिक। अब मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ताकि तुम ये रिलीज मिस ना करो। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज इवन आई विल बी बाइंग 200 ml ऑफ इट। आई हैव लव्ड दिस डीएनए सो मच। तो ये सेंटारी ब्रांड है,
एंड इनकी तरफ से ये नया डीएनए आने वाला है, कमिंग लॉन्च है इनका। मयंक भाई हैं सेंटारी के फाउंडर एंड ही हैज़ सेंट मी 15 ml वाइल, उन्होंने मुझे भेजा था ट्राई करने के लिए कि ट्राई कर लो कैसा है। ऑब्वियसली इफ़ यू विल बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट तो वो भेज देते हैं कि ट्राई कर लेना वाला सीन, नो बाटर नथिंग। बट तुम्हें एडवांस में मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू ओन फाइनेस्ट फ्रेग्रेंसेज जो इंडिया में डेवलप हो रही हैं एंड फील प्राउड अबाउट इट कि यार आशीष भाई ने मुझे बताया था, एडवांस में बताया था, इसलिए मैंने खरीदा था। और नहीं पसंद आए ना, सिर्फ मेरे को एक मेल डालना और प्लीज़ मेरे को भेज देना, मैं खरीद लेगा तुमसे, चाहे 50 ml हो, चाहे 30 ml हो, चाहे 100 ml हो। इतना बैकिंग देने को तैयार हूँ बिकॉज आई बिलीव इन सर्टेन प्रोडक्ट सो मच एंड इट इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी, सुल्तान ऑफ स्काई, सुल्तान ऑफ दी स्काई। अगर तुम सेंटारी को फेसबुक पे फॉलो करते हो, नहीं तो फेसबुक पे जाके फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे ये लॉन्च लेके आते हैं। व्हाट्सएप पे इनका ग्रुप है, उधर ज्वाइन कर लो एंड जिस दिन ये लॉन्च हो, सुल्तान ऑफ द स्काई, बाय दिस। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस परफॉर्मिंग 10 आवर ऑन स्किन। तुम्हारा भाई भी दिमाग से वैसे ही वाला है कि अरे आई एम द जीनियस ऑफ द स्काई एंड मानसून एंड अरे मैंने स्प्रे किया चल ही नहीं रहा ये तो। फिर तुम्हारा भाई लगा के सो गया। अब भाई की रात में नींद खुली लघु शंका के लिए। अब जब नींद खुली, मेरे हाथ में से वो एक मैंने मतलब स्निफ किया, तो एक स्निफ नहीं किया है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ था, तो वो आती नहीं रहती, हल्की हल्की सी विफ्स आती रहती हैं, तो ये विफ आ रही थी। मैंने कहा ये तो क्रेजीली परफॉर्म कर रहा है यार, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। एंड देन आई रियलाइज अगेन नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, मैं लगा के सो गया। मेरा तुम ये मान लो ये स्लीपिंग परफ्यूम है, ऐसा कि भैया लोग ऐसा करते हैं, लोगों का होता है, मैं तो सिर्फ ट्राई करने के लिए किया था, तो मैं इसको लगा के सो गया। अदर डे इट वॉज ऑल्सो परफॉर्मिंग रियली क्रेजी एंड आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल ओन दिस फ्रेग्रेंस। नाउ ये तुम्हें ना बहुत जानी पहचानी किसी शैम्पू की फ्रेग्रेंस लगेगी, चाहे पता नहीं वो वाटिका वाला पर वो शैम्पू है या कौन सा, बट इट क्लीन एंड क्लियर, हेड एंड शोल्डर्स या क्लियर शैम्पू आता है उस टाइप का, ये डीएनए है। बट दिस इज रियली गुड यार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। अगर तुम्हें ब्लू फ्रेग्रेंसेस डोल्चे गबाना ऑ इंटेंस वगैरह पसंद आता रहा है, एक्वा दी जियो का लाइनअप तुम्हें पसंद आता रहा है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस डीएनए। तो बिंदास फिक्र छोड़ के तुम इसको खरीदो। तुम्हें नहीं पसंद आएगा, सेल इट टू मी, आई विल बाय एनी डे फ्रॉम यू। तो ये ध्यान रखना, सुल्तान ऑफ द स्काई गोइंग टू लॉन्च सून, बाय दिस प्रोडक्ट, बिलीव इन माई वर्डिक्ट कि जो मैं तुम्हें इसको दे रहा हूँ, मतलब लाइक आई विल हाईली रेट दिस। इट्स वेरी रेयर कि मैं किसी इंडियन हाउस को कोई रेटिंग देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं मैक्सिमम 7 देता हूँ आउट ऑफ 10, फिर मैं कहीं ना कहीं 8 देता हूँ, 9 देता हूँ, 10 देता हूँ। आई विल रेट दिस एज 8 आउट ऑफ 10, इट इज़ दैट गुड। तो सुल्तान ऑफ द स्काई फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी, जब भी लॉन्च हो डू बाय दिस। इट्स अ ब्लू एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, काइंड ऑफ हल्का सा एक सॉल्टी मरीन आता है, नॉट सॉल्टी, वो मत चले जाना कि वो एगी वाला, ना, ये इसमें बात ही तो वही अच्छी है, ये शैम्पू जैसा मिंटी जाता है, तुम समझ रहे हो, हेड एंड शोल्डर्स का मिंट वाला आता है शायद उस टाइप का, लेकिन एक हल्की सी सॉल्टीनेस भी, इट गिव्स इट अ मोर प्रोफाइल, ऐसी बात मान लो तुम। सो अ वेरी गुड डीएनए सुल्तान ऑफ द स्काई। खरीदना हो तो एनी डे यू कैन बाय। और अगर तुम्हें गैनीमीड का डीएनए पसंद है तो मैं वो भी बता देता हूँ, बिकॉज मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हैं मैंने अंडर बजट रखी हुई हैं सारी तुम्हारे लिए। तो इफ़ यू लव द गैनीमीड डीएनए और तुम्हें उस टाइप का डीएनए चाहिए हल्का सा मेटालिक, मैं आज लगा के आया था क्योंकि हाथ पे ट्राई करने के लिए कि ये परफॉर्म करता है कि नहीं, तो सीधी बात ये बोलूँगा मैं कि ये बहुत ही केमिकली, बहुत ही मेटालिक लगता है परफ्यूम, बट अगेन काफ़ी लोगों को ये डीएनए बहुत पसंद आता है। इनिशियली जब मैंने गैनीमीड पहली बार ट्राई किया था मेरे को पसंद नहीं आया था। आई स्टिल ओन द बॉटल ऑफ गैनीमीड, बट मैं इतना ज़्यादा उसको ट्राई नहीं करता हूँ या यूज़ नहीं करता हूँ। बट सेंटारी ने उसी का गैनीमीड का एक डीएनए निकाला है जो कि लाइटर मोर एरोमेटिक वर्जन ऑफ गैनीमीड है। दैट मीन्स मेटालिक टोन उसके अंदर काफ़ी टोन डाउन कर दी है एंड एरी फ्लोरल टोन थोड़ी सी एम्प अप कर दी है, जिससे ये और ज़्यादा मास प्लीजर बन जाए। ऑफिस के लिए हो गया, जिम के लिए हो गया, डे टू डे कैजुअल आउटफिट के लिए हो गया, आउटिंग वगैरह के लिए हो गया। यू कैन यूज़ दिस फ्रेग्रेंस एंड दिस विल कॉस्ट अ बिट एक्सपेंसिव, 2500 के आसपास 100 ml आएगा, बट अगेन दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। जैसे मैंने सुल्तान ऑफ द स्काई बताया, इट लास्ट 10 आवर्स ईजिली ऑन स्किन, इट प्रोजेक्ट्स 2.5 to 3 फीट मिनिमम अप टू 2 आवर्स, ये 2 घंटे तक करता है। इट लास्ट ऑन क्लोथ्स ईजिली, आराम से वही 10 घंटे के आसपास क्लोथ्स पे भी लास्ट करेगा। ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन कम हो जाएगा, बट इट्स क्रेजी परफॉर्मर। मतलब मैं तो बहुत ही
डर के तुम्हें 2.5 to 3 फीट कह रहा हूँ, इट कैन गो बियॉन्ड दैट एज वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन. तो इट्स अ मास परफॉर्मर, मतलब इन एवरी सेंस दिस इज वर्थ बाइंग परफ्यूम. एंड सेम ये भी वही है, दिस इज सेंटारी क्रिप्टोक्रोम. मेरे पास ये 100 ml की बॉटल है, बॉट फ्रॉम माई ओन हार्ड अर्नड मनी, नो बार्टर नो कोलैब. दिस इज क्रिप्टोक्रोम फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी, अ वेरी गुड एरोमेटिक एरी डीएनए ऑफ गैनीमीड. अगर तुम्हें वो डीएनए पसंद था लेकिन उसके अंदर जो मेटालिक हार्श टोन बहुत ज़्यादा थी वो तुम्हें पसंद नहीं आती थी, इसको खरीदो, इसको यूज़ करो. अगेन अ क्रेजी परफॉर्मर, इट विल परफॉर्म ईजी लाइक 10 से 11 घंटे ये कहीं नहीं गया. कपड़ों स्किन पे किसी भी कर लो भाई, स्किन पे चिपक के रहता है. यही तो मुझे बहुत अच्छा लग गया. एंड मुझे तो ऐसा हल्का सा गुआवा वाला नोट भी आता है, हल्का सा सिट्रस भी आता है इसके अंदर, एंड देन वो मेटालिक टोन चालू होता है आना लाइक आफ्टर 15-20 मिनट्स. तो मेरा तो पूछो ही मत कि मेरे को क्या क्या इसके अंदर लगता है, बट इट्स मोर एरोमेटिक वर्जन ऑफ गैनीमीड, इतना बता सकता हूँ. सो दिस ऑल्सो लास्ट क्रेजीली फॉर 10-15 आवर्स, बीइंग अ लाइटर फ्रेग्रेंस, बहुत बड़ी बात है ये. एंड प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, 3 फीट के आसपास ये आराम से देगा, 2-2.5 घंटे आराम से. एंड सियाज सेंट्रल ये बना के रखता है. तो अगेन अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस. क्या ये मिडल ईस्टर्न्स को टक्कर देता है, क्या ये उनका एक अच्छा सब्सटीट्यूट है? एब्सोल्युटली यस. तभी मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, वरना मैं क्यों ही फीचर करता. ठीक है, तो ये कुछ फ्रेग्रेंसेस थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी, और मैं लास्ट में 2 फ्रेग्रेंसेस और बता के जाना चाहूँगा ताकि ये पूरा वीडियो खत्म हो जाए. तो नंबर 1 है, इफ़ यू वांट नो कॉम्प्रोमाइज़, और तुम्हें एक फ्रेग्रेंस ओन करनी है जो कि तुम्हारे ऑफिस के लिए बहुत अच्छी हो. यू आर नॉट इन टू विंटर फ्रेग्रेंसेस टिपिकली, ना गुरमॉन्डिश जाना है, ना लेदर बेस्ड जाना है, ना ही वार्म स्पाइसी जाना है. यू जस्ट वांट अ फ्रेश क्लीन फ्रेग्रेंस इन विंटर्स एज वेल. तो मैं बोलूँगा भाई तुम गलत नहीं जा सकते डोल्चे एंड गबाना पोरो में से. पता नहीं ये फॉर एवर फ्रेग्रेंस रहेगी मेरे लिए, तो मैं किसी भी सीज़न में इसको वियर करूँगा. ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है. दिस इज़ आई थिंक सो 200 ml बॉटल. यस, दिस इज़ अ 200 ml बॉटल फॉर मी, एंड दिस कॉस्ट अराउंड 6,000 समथिंग, 6,500 समथिंग. तो अगर तुम्हें ऑल इन जाना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो. अच्छा, ये फ्रेग्रेंस वर्सेस ये 2 फ्रेग्रेंस, क्या डीएनए में कोई कमी है? नहीं, ये दोनों भी उतने ही क्रेजी हैं. सोचो तब मैंने इनको फीचर किया है. इवन यार्डली मुझे बहुत पसंद है. एक्सीलेंसी तो भाई अब तुम समझ लो, थोड़ा सा नया अच्छा लगा कुछ, तो मैंने सोचा इंडियन हाउस है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंडियन हाउस को मेरे कारण कोई दिक्कत हो. अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसको करेक्ट करके अपने वीडियो में लाऊं, इसलिए एक्सीलेंसी को भी मैं लेके आया हूं. तो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम खर्च कर सकते हो, ईडीटी वर्जन है, थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट ज़्यादा आता है लेकिन लास्ट कर लेता है, लाइक 6-7 घंटे कहीं नहीं जाता ये, फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बाद भी, एंड चलता है यार. और बात क्या है कि ये ना बहुत ही मैनली फ्रेग्रेंस लगता है फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बाद भी. मतलब इसके अंदर सिट्रस है, हल्का सा एक स्पाइसीनेस नहीं, वो टबैको और रफनेस है, वो टबैको की रफनेस आती है. और अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म में सोच के देखो ना, ये कैसा लगेगा तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारे क्लोथ्स पे, तो अगेन काइंड ऑफ अ वेरी हाई एंड बॉडी क्रीम टाइप का ये इम्पैक्ट देता है. तो अगेन सिट्रसी, स्पाइसी, थोड़ा सा पाउडरी एरोमेटिक टाइप का, एंड फिर एक टबैको की रफनेस आती है, नुआंस आता है उसका, एंड इट फील्स गुड. अगेन वही चीज़. ठीक है, तो एक ये हो गया डोल्चे एंड गबाना पोरो में, अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक बजट है तो. एंड लास्टली, जब तक ये अंडरडॉग है ले लो, क्योंकि जिस दिन ये फेमस होना चालू हुआ बेटा, ये महंगा होगा और फिर ये डिस्काउंट्स पे नहीं मिलेगा. और ये मैं बार बार बोलते आया हूँ, अपने एक पुराने वीडियो में भी मैंने इसको दिखाया था. दिस इज़ अजमल इवोक मिडनाइट एडिशन. मैं बोल रहा हूँ कि इसको खरीद के एक बार रख लो. दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 रुपीज़. एक बार देखते हैं अपन कितने का मिल रहा है ये मिल रहा है बाप रे 4,000 समथिंग दिखा रहे हैं भाई. नहीं 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 नहीं, ये 2,500 के आसपास मिल जाना चाहिए. इससे ज़्यादा मत खर्च करना. 2,500 मैक्सिमम. अजमल की वेबसाइट पे 3,000 दिखा रहा है, लेकिन 2,500 तक, हाँ मतलब 3,000 तो है. 3,000 तो मैंने भी खर्च किया है, लाइक आई स्पेंड 3,000 रुपीज़. लेकिन फिर भी यू विल गेट इट फॉर चीपर अगर तुम थोड़ा सा इधर उधर से डिस्काउंट के लिए रुकोगे. कोई जैसे अभी न्यू ईयर वगैरह आ रहा है, उस टाइम पे तुम अजमल से ले लोगे ना, तो यू विल गेट इट फॉर डिस्काउंट. तो ये है कैसा भाई? ये है आपका विंटर फ्रेग्रेंस, और ये जाता है थोड़ा फ्रूटी साइड पे, मास प्लीजिंग साइड पे. अगर तुम्हें डेट नाइट फ्रेग्रेंस टाइप की चाहिए, कुछ यूनिक, बहुत ही यूनिक यार, अल्ट्रा यूनिक. एक तो चीज़ अच्छी ये है कि तुम अजमल के काउंटर पे जाके, स्टोर पे जाके तुम इसको ट्राई कर सकते हो, जो भी तुम्हारे यहाँ पे. अगर तुम जैसे मेरे यहाँ पे सिर्फ काउंटर ही है अजमल का, तो वहाँ जाके ट्राई कर लो, या स्टोर पर अगर तुम्हारे यहाँ पे अजमल का, तो जाके ट्राई करो. ये शुरुआत में फ्रूटी फ्लोरल रहता है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस रहता है,
हल्का सा ऐसा लगता है कि बल्गारी मैन इन ब्लैक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर ड्राई डाउन में अगेन डार्क पचूली का जो इम्पैक्ट आता है, वुडी होने लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसके अंदर वो स्पाइसीनेस है ना, जो कड़क स्पाइसीनेस, ऐसा लगता है तीखी लाल मिर्च जो सुखा दी जाती है उसमें जो स्पाइसीनेस आती है शुरुआत में, वैसी स्पाइसीनेस आती है। फिर हल्का सा फ्लोरल होना चालू होता है। थोड़ा सा शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट है, लेकिन फिर फ्लोरल के साथ वो फ्रूटी नुआंस आना चालू होता है, एंड देन ये वुडी और पचूली का वो डार्क एसेंस आ जाता है। बट डू नॉट थिंक इट एज के इसके अंदर कुछ ऊदी नुआंस होगा। ऊदी कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक देर इज नथिंग लाइक एगर वुड और एनी काइंड ऑफ ऊद यूज इन दिस। इट्स मोर काइंड ऑफ पचूली डार्कनेस। कोई इंसेंस नहीं है, अगरबत्ती जैसा कोई नोट नहीं है, इसलिए ये इतना ज़्यादा बिक रहा है। अंडर द टेबल लोग खरीद रहे हैं। जब तक सस्ता है खरीद लो, बाद में पछताओगे। जो वो गोल्ड आता है उससे अच्छा है क्या? नहीं, वो बहुत अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। दोनों कलेक्शन में तुम्हारे होने चाहिए। जितना तुम्हें अजमल एवो गोल्ड अच्छा लगता है उतना ही ये भी अच्छा लगेगा। इट इज़ दैट गुड, एंड दिस इज़ मोर एज अप्रोप्रिएट फॉर समवन हु इज़ बिलो 28 ईयर्स ऑफ ओल्ड। लाइक अगर तुम 20 से लेकर 28 ईयर्स के एज के बीच में हो तो तुम्हारे पे ये बहुत जचेगा। फॉर पार्टीज़ बहुत जचेगा, फॉर ऑफिस बहुत जचेगा, फॉर कैजुअल मीटिंग्स बहुत अच्छा जचेगा। यू विल स्मेल वेरी गुड। 8 से 10 स्प्रे करने हैं, लास्ट अप टू 8 to 10 आवर्स ईजिली। क्लोथ्स पे करो, कोशिश करो ताकि ये और अच्छा प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्शन इज क्रेजी गुड। 3-3.5 फीट तक जाता है ये, 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 आवर तक। एंड दैट टू उसके क्लोज टू स्किन नहीं बैठता। 1.5-2 फीट ये तब भी बना रहता है, सीआर सेंट्रल बना रहता है। चलोगे फिरोगे लोगों को पता चलेगा, तो एक ये तुम खरीद सकते हो। तो ये एंटायरिटी ऑफ वीडियो था भाइयों, ये बताने के लिए कि समटाइम्स यू डू नॉट हैव टू स्पेंड मच टू बिल्ड योर कलेक्शन। ये पूरा कलेक्शन तुम्हारा आसानी से अगर देखा जाए तो अंडर 10,000 ही तुम्हारा डेवलप हो जाएगा, हियर एंड देयर, अगर तुम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हो तो तुम मुझे बताना तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। एंड प्लीज़ डू नॉट मिस दिस लॉन्च। मेरे को सेंटारिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इनके सारे के सारे जो भी लॉन्चेस आते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो ही जाते हैं। बट अगर मेरे वाले लोग खरीदेंगे तो आई फील मोर प्राउड अबाउट इट कि मेरे अपने भाइयों के पास एक अच्छी लॉन्च गई है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।